चलो बच्चों नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज है 23 फरवरी 2025 और आज के 23 फरवरी 2025 से रिलेटेड टॉप जो बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट जो 10 करेंट अफेयर आपके सामने लेके आए हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम की बात कर रहा है में स्कूल ऑफ लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 के उद्घाटन के संबोधन के दौरान किस देश के प्रधानमंत्री मौजूद रहे। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में स्कूल ऑफ लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 के उद्घाटन के संबोधन में के दौरान किस देश के प्रधानमंत्री मौजूद है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे भूटान, म्यांमार, तिब्बत, चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है भूटान। इसका भूटान के राष्ट्र मतलब ये है कि प्रधानमंत्री उनके मतलब ये है कि संबोधन के दौरान मौजूद रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंध के 75 साल पूरा होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के किस विदेश मंत्री से मुलाकात की। ठीक है, हाल ही में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंध में 75 साल पूरा होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के किस विदेश मंत्री से मुलाकात की। पहला ऑप्शन है वांग ई, दूसरा ऑप्शन है वांग टुक, तीसरा ऑप्शन है एस ई, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वांग ई, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में आयोजित मराठी साहित्य सम्मेलन में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से नेता के साथ संबोधन किया है। ठीक है, बहुत वेरी हाल ही में नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में आयोजित मराठी साहित्य सम्मेलन, ठीक है, मराठी साहित्य सम्मेलन की शुरुआत हुई थी और आयोजित विज्ञान भवन में हुआ था ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से नेता के साथ संबोधन किया था। तो पहला ऑप्शन है शरद पवार, दूसरा अजित पवार, विकास पवार, इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर होगा शरद पवार उनके साथ उस दिन मौजूद रहे थे नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में। ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और ये बहुत फेमस क्वेश्चन हो गया है अभी रिसेंटली। हाल ही में टाइम वीमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, हाल ही में टाइम वीमेन ऑफ द ईयर कौन सी भारतीय जीव विज्ञानी बनी है। पहला ऑप्शन है पूर्णिमा देवी वर्मन, दूसरा ऑप्शन है शारदा देवी वर्मन, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो राइट आंसर होगा हाल ही में टाइम विमेन ऑफ द ईयर जो है भारतीय जीव विज्ञानी, ठीक है, वो बनी है पूर्णिमा देवी वर्मन बनी है। ये इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान की बायोपिक में राजकुमार राव लीड रोल बनेंगे। ठीक है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान की बायोपिक में राजकुमार राव लीड रोल बनेंगे। पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा ऑप्शन है सौरव गांगुली, तीसरा ऑप्शन है विराट कोहली, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की बायोपिक में राजकुमार राव जो हैं वो लीड रोल अदा करेंगे। ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चीनी नौसेना ने किस देश के साथ जल युद्धाभ्यास प्रारंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी नौसेना की बात कर रहा है और किस देश के साथ। तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है
रूस, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जल युद्धाभ्यास स्टार्ट किया है चीनी नौसेना ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अन्ना मुद्रक महासचिव, हाल ही में अन्ना द्रमुक महासचिव E.K. पलानी स्वामी ने कहा पीएम श्री योजना लागू नहीं करने पर राज्य को कितने हजार करोड़ का नुकसान होगा। हाल ही में अन्ना द्रमुक महासचिव E.K. पलानी स्वामी ने कहा कि पीएम श्री योजना जो स्कूलों में लागू होती है, स्कूलों में चलाई जाती है, लागू करने पर राज्य को कितने हजार करोड़ का नुकसान होगा। पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 3000, तीसरा ऑप्शन है 5000, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई। इसका राइट आंसर होगा 5000 करोड़, इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया हो। ठीक है,